हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये रियल क्वेश्चंस मैंने 1997 से 2016 के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। इसका पूरा सोल्यूशन आपको बताऊँगा और इस वीडियो को आप एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए एक मॉक टेस्ट की तरह भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है और आपके टीयर 1 में भी 25 क्वेश्चन ही आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और 0.5 की इसमें माइनस मार्किंग होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। आप एक कॉपी और एक पेन ले लें और इनके आंसर्स आप लगाते जाएं और थोड़ी देर बाद इनके सभी के आंसर्स मैं बताऊँगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो भी आपका स्कोर होता है इस वीडियो के एंड में वो आप मुझे भेजिए और उस पर मैं अपना फीडबैक आपको दूंगा। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 है जो कि हिंदी में रहेगा। इसके इंग्लिश वर्जन्स भी मैं अपलोड कर रहा हूँ इसी चैनल पर, तो उनको भी आप देख सकते हैं और इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको 12 मिनट देना है इंग्लिश सेक्शन के लिए और 12 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। इसका मतलब आपको 28 सेकेंड में इंग्लिश का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहाँ पर मेरे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, इनके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई भी पॉइंट मुझसे डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एंटोनिम्स के क्वेश्चन हैं और 4 आपके पास ऑप्शन दिए हैं। जैसे पहला वर्ड इसमें दिया है जेटीसन, JETTISON, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिए हैं एक्सेप्ट, रिवॉर्ड, प्रीसर्व एंड कंसेंट। तो जेटीसन का मतलब होता है थ्रो अवे, या किसी को बाहर कर देना या डिस्कार्ड कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो जेटीसन का जो उल्टा होगा वो होगा एक्सेप्ट। और इसका जो यूज़ होता है वो एरोप्लेन्स में होते हैं, जब किसी सामान को बाहर उसमें रखना होता है, फेंकना होता है या उसको डिस्कार्ड करना होता है, तो वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ होता है। तो एक्सेप्ट आपका इसका सही इसका आंसर होगा। कंसेंट मतलब सहमति, रिवॉर्ड मतलब आपको कोई इनाम मिलना, और प्रीसर्व मतलब प्रोटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब है कि किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, डिपेंड, इम्प्रूव, सॉफन एंड वर्सन। तो जब आप किसी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं करते और उसको बुरी से और नीचे कर देते हैं, बुरी से और बदतर कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्रावेट एक वर्ड है और एक वर्सन एक वर्ड है। तो एग्रावेट या वर्सन इसमें से कोई भी एक आंसर होगा। तो चूंकि ऑप्शन में वर्सन दिया है तो इसलिए इसमें सी आपका आंसर होगा एमिलियोरेट का एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी एंटोनिम है, ग्रोटेस्क, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, नेचुरल, ऑड, सिंफुल और विम्सिकल। तो क्या इसका आंसर होगा, आप लगा लीजिए इसका, ग्रोटेस्क का। और ग्रोटेस्क का मतलब होता है जो चीज़ अगली है, जो चीज़ ऑड है और जो चीज़ थोड़ी सी सही नहीं है, उसको हम बोलते हैं ग्रोटेस्क। तो ऑड इसका सिनोनिम होगा, लेकिन आपको यहाँ पर एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम इसका होगा जो दिए हुए ऑप्शन हैं उसमें से इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा नेचुरल, ठीक है। सिनफुल का मतलब होता है थोड़ा सा विकेड या मतलब जो होली नहीं है, अनहोली है, उसको हम बोलते हैं सिनफुल या विकेड। और विम्सिकल का मतलब होगा जो स्टेबल नहीं है, उसको हम बोलेंगे, या जो फिकल है उसको हम बोलेंगे विम्सिकल। तो यहाँ पर ग्रोटेस्क का एंटोनिम होगा आपका नेचुरल। डीवियस। तो डीवियस का क्या मतलब है, देखिए एक वर्ड और होता है इंग्लिश में, डुबियस। तो डुबियस का मतलब होता है डाउटफुल, लेकिन ये डुबियस नहीं है, ये है डीवियस। तो डीवियस का मतलब होता है जो स्ट्रेट नहीं है, जो डीविएट हो रहा है और जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, या जो जिसमें थोड़ा सा स्कीमिंग आपकी की गई है, स्कीम करके उसको बताया जा रहा है, स्ट्रेट तरीके से उसको नहीं बताया जा रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है ट्रिकी, और इसका जो सही एंटोनिम होगा वो होगा स्ट्रेट। सीधे सपाट शब्दों में किसी चीज़ को नहीं बताना, ट्रिकी ट्रिक्स का यूज़ करना, तो उसको हम बोलते हैं डीवियस। और स्ट्रेट इसका सही आंसर होगा। सुपरफिशियल मतलब ऊपर से, और ऑब्वियस मतलब जो एविडेंट है, जो क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब होता है जो थोड़ी देर के लिए आया है, जो टेम्परेरी है। और 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, इमिनेंट, इमिनेंट, परमानेंट और परवेसिव, ठीक है। तो इमिनेंट का मतलब होता है जो आने वाला है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। परमानेंट इसका आंसर होगा।
क्योंकि इवेनेसेंट का मतलब होता है टेम्परेरी, और इमेनेंट का मतलब होता है इनबिल्ट, जो पहले से ही किसी चीज़ के अंदर है, और परवेसिव का मतलब है जो सब जगह फैला हुआ है, यानी वाइड स्प्रेड है। तो इवेनेसेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा परमानेंट। और यहाँ से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सिनोनिम्स इसमें आपको बताए जाएंगे। तो सिनोनिम्स में डिवेकल एक वर्ड दिया है। डिवेकल के देखिए 4 काफ़ी क्लोज इसमें ऑप्शन दिए हैं: डिक्लाइन, डाउनफॉल, डीजनरेशन एंड डिस्कम्फीचर। तो डिक्लाइन का, डिवेकल का क्या मतलब होता है? डिवेकल का मतलब है हार जाना या पराजित हो जाना। तो उस हिसाब से इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डाउनफॉल। डिक्लाइन का मतलब नीचे आना होता है, ठीक है। डाउनफॉल का मतलब है पूरी तरीके से पराजित हो जाना। डीजनरेशन और डिस्कम्फीचर का मतलब है डिसकम्फर्टेबल सिचुएशन में होना या एम्बेरस होना। तो ये इसके सही ऑप्शंस हैं, और ये बी इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑस्ट्रेसाइज, और 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं: बेनिश, बिगाइल, बिलिटिल और बिसीज। ठीक है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2 में आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2 में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी को बाइकआउट कर देना, सोसाइटी से बाहर निकाल देना। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो क्लोजेस्ट जो ऑप्शन में से आंसर होगा वो होगा बेनिश। हालांकि बेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना या गायब कर देना, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन में इसका यही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में यदि बाइकआउट दिया होता तो वो इसका सही आंसर होता, लेकिन इसका क्लोजेस्ट आंसर बेनिश यहाँ पर होगा। बिलिटल माने छोटा करना, बिसीज माने घेरा डालना यानी सराउंड करना, और बिगाइल का क्या मतलब है? बिगाइल का मतलब किसी को मैस्मराइज करना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को ल्यूर करना, ताकि आप उसको बेवकूफ़ बना सकें। तो ये इसका बिगाइल का मतलब है, और बेनिश यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक के 4 ऑप्शन दिए हैं: प्रिवेंटिव, टॉक्सिक, परगेटिव और एंटागोनिस्ट। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आंसर आप लगाएं। इसका क्या होगा? सिनोनिम्स आपको चाहिए। प्रोफिलैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक एक्चुअली बायोलॉजी में और मेडिसिन में यूज़ होता है। प्रोफिलैक्टिक का मतलब है कि प्रिवेंटिव, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रोग से बचाए, या प्रिकॉशनरी जो हो। तो प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। टॉक्सिक का मतलब जो थोड़ा सा जिसमें जहर है, जो जहरीला है या जो हार्मफुल है, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो आपका दुश्मन है या आपसे दुश्मनी रखता है, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक, या जो आपके अपोजिशन में है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा एंटागोनिस्टिक का वो होगा हॉस्टाइल। और परगेटिव, ये मेडिसिन में यूज़ होता है। परगेटिव जो आपका कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आपका पेट साफ कर देती है, उसको हम बोलते हैं परगेटिव। तो इस तरीके से मैंने चारों वर्ड आपको एक्सप्लेन किए हैं, और प्रोफिलैक्टिक का मतलब है प्रिवेंटिव। क्वेश्चन नंबर आप 9 देखते हैं। कॉडल, CODDLE, कॉडल। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास: हडल, सेटिस्फाई, चीट और प्रोटेक्ट। तो इसका आप आंसर लगा सकते हैं। कॉडल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करना, ओवर प्रोटेक्ट करना, इंडल्ज करना या उसको पैम्पर करना, ठीक है, ये मतलब होता है कॉडल का। तो यहाँ पर ओवर प्रोटेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रोटेक्ट दिया है, तो प्रोटेक्ट इसका क्लोजेस्ट आंसर है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है कडल, CUDDLE, जिसका मतलब होता है होल्ड क्लोजली, पास पास आके एक दूसरे को होल्ड करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कडल। कॉडल का मतलब है ओवर प्रोटेक्ट करना। और हडल का मतलब होता है आपस में, जैसे क्रिकेट में आप देखते होंगे जब गेम शुरू होता है तो सारे लोग आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हडल, यानी क्राउड टुगेदर इसका मतलब होगा। और सेटिस्फाई और चीट ये तो सिंपल वर्ड हैं। तो कॉडल का यहाँ पर सिनोनिम होगा आपका प्रोटेक्ट, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं सिनोनिम्स। फ्लिम्सी, काफ़ी वर्ड काफ़ी एग्जाम में ये आ चुका है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। फ्लिम्सी का मतलब है जो डेलिकेट है या जो वीक है। और इसके 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर: फनी, वीक, इरेशनल और पार्टीसन। तो फ्लिम्सी का मतलब होता है जो एकदम डेलिकेट है, जो एकदम वीक है, तो उसको हम यहाँ पर जो सही सिनोनिम होगा वो होगा वीक, ठीक है। फनी इसका नहीं होगा। इरेशनल मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आ जाती है, इरेशनल, या जो इरिटेट हो जाता है, या इसका एक मीनिंग और निकलता है
इसका एक मीनिंग निकलता है जो रैशनल नहीं है, जो लॉजिकल नहीं है। ठीक है, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, इरेशनल का मतलब जो लॉजिकल नहीं है। तो इरेशनल का सही मतलब यही है। इरिटेट इसका मतलब नहीं है, वो इरिटेबल होता है एक्चुअली, इरिटेबल। तो इरेशनल का मतलब है जो लॉजिकल नहीं है या इलॉजिकल है। और पार्टीजन का मतलब है जो पार्टी का सपोर्टर है, जो किसी भी चीज़ को सपोर्ट करता है। नॉर्मली पार्टी के सेंस में इसका यूज़ होता है। तो सपोर्टर को हम बोलेंगे पार्टीजन, और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा वीक। यहाँ से शुरू होता है आपका थर्ड पार्ट, और ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, CGL Tier 1 और Tier 2 में। अब देखिए, द जज इन हिम प्रीवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो जज की कुर्सी पर जो बैठा हुआ था, उसको किसी को सजा देनी थी, और उसको जो सजा देनी थी वो उसका बेटा था। ठीक है, तो उस व्यक्ति के अंदर दो करेक्टर थे, एक करेक्टर था फादर का और एक करेक्टर था उसका जज का। तो जज का जो करेक्टर था उसने फादर के करेक्टर को प्रीवेल कर लिया, या वो उसके ऊपर हावी हो गया। ठीक है, जज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, फादर कम इंपॉर्टेंट हो गया। तो और इसीलिए उस जज ने अपने बेटे को मौत की सज़ा सुना दी। ये इस सेंटेंस का मतलब है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि उस फादर के अंदर जज की क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। तो जज इन हिम का मतलब है कि उसके अंदर जो जज की जो क्वालिटी थी, इसीलिए यहाँ पर दा लगा हुआ है, क्योंकि इस कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर ये इसका प्रपोजिशन जो है ये गलत है। प्रीवेल्ड ओवर हम बोलते हैं, प्रीवेल्ड अपॉन नहीं बोलते। मतलब प्रीवेल्ड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर हावी हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं प्रीवेल्ड ओवर। और बी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ये काफ़ी टिपिकल SSC सेंटेंस है, काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 9/10 ऑफ दिस ब्यूटीफुल पिलर हैव रॉटेड अवे। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, और इसमें कंफ्यूज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 9/10 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और हैव और हैज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, रॉट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए 9/10 जो लिखा हुआ है ये एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है। तो 9 चूंकि प्लूरल है तो इसलिए इसके बाद एस आएगा 9/10 में। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये सही है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी सही है। लेकिन जो फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती हैं, या कोई साइज होता है, या कोई किसी चीज़ का कोई पार्ट होता है, या परसेंटेज होता है, उन सभी चीज़ों को हम सिंगुलर में लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा हैज़। रॉट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रॉटेड होती है, तो रॉटेड अवे यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हैव की जगह हैज़ आएगा। और एक वर्ड और होता है रॉटन, ROTTEN, लेकिन वो एडजेक्टिव फॉर्म होता है। और रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ या डिके जो हो चुका है, उसको हम बोलते हैं रॉटन। तो रॉटेड अवे यहाँ पर सही है, और क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। 13th देखते हैं। वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलरिटी इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। तो वन मेजर रीजन इसमें सही है, पॉपुलैरिटी से पहले फॉर लगा हुआ ये सही है। इज़ दैट मोस्ट पीपल लाइक यहाँ पर सही है, क्योंकि प्लूरल हम सेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं। होम से पहले एट सही है। तो इसमें गलती एक्चुअली इस वर्ड में है। मोस्ट पीपल के स्थान पर आपको बोलना चाहिए मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका गलत है, और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। 14 देखते हैं। आर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकन्सिलिएशन। मतलब हमारे जो प्रयास हैं उनका एम ये है कि किसी भी तरीके से समझौता हो जाए, एक रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो यहाँ पर नॉर्मली हम एम के साथ एट लगाते हैं, एम्ड एट। और जब एट होगा यहाँ पर तो एट एक प्रपोजिशन होता है, और प्रपोजिशन के बाद हम ING फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें आपका ये वाला पूरा पार्ट जो है ये गलत है, तो इसमें आपका आंसर होगा बी। 15 देखते हैं। अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। देखिए शूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। शूज यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन पेयर यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है। और पेयर कितने हैं? पेयर है केवल एक। तो चूंकि एक पेयर है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आपको यूज करना होगी, और यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। यदि शूज होता तो यहाँ पर वर आता, लेकिन ए पेयर ऑफ शूज है इसलिए यहाँ पर बी का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये फोर्थ पार्ट आपका स्टार्ट हो गया,
और ये फिलर्स का पार्ट है। द कोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड, मतलब कोर्ट ने क्रिमिनल्स के जो शब्द थे उनको नोटिस किया। तो नोटिस करने को हम बोलते हैं टुक कॉग्निजेंस ऑफ या टेक कॉग्निजेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो बाकी सारे वर्ड इसमें गलत हैं, इसमें यहाँ पर सही आंसर होगा टुक कॉग्निजेंस ऑफ। 17th देखते हैं, विंस द सिविल वॉर देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। जो कोई भी सिविल वॉर को जीतेगा, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके जीतने के बाद जो आनंद आएगा वो काफ़ी कम होगा। देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी नहीं होगी। ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है ये सेंटेंस लेकिन यहां पर आप क्या लगाएंगे? ठीक है, जो विंस होता है, सिविल वॉर को जीतने का काम कौन करेगा? कोई व्यक्ति करेगा। ठीक है, और व्यक्ति के लिए हम क्या लगाते हैं? व्यक्ति के लिए हम लगाते हैं हु। तो यहां पर हु एवर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हुम सो एवर हम ऑब्जेक्टिव केस में लगाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस आपको यहां पर चाहिए। वॉट एवर आप थिंग्स के लिए लगाते हैं, विच एवर आप वस्तुओं के लिए लगाते हैं। तो इसलिए यहां पर हु एवर आपका सही आंसर यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एज ही गॉट ओल्डर हिज बिलीफ इन दीज प्रिंसिपल्स डिड नॉट, मतलब जैसे जैसे वो थोड़ा सा ओल्ड होता गया, बूढ़ा होता गया, या उम्र उसकी बढ़ती गई, उसका जो बिलीफ है इन प्रिंसिपल्स में वो कम नहीं हुआ, वो कमज़ोर नहीं पड़ा। ठीक है, तो कमज़ोर पड़ने के लिए आपको एक वर्ड यहाँ पर चाहिए, और 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, विदर, डिदर, शेक एंड वेवर। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, विदर का मतलब होता है मुरझाना किसी चीज़ का, विदरिंग। डिदर का मतलब होता है ये डिसीजन से कनेक्टेड है, और डिदर का मतलब होता है डिसीजन लेने में हेजिटेशन, उसको हम बोलते हैं डिदर। विदर का मतलब होता है मुरझाना, डिदर का मतलब डिसीजन लेने में हिचकिचाहट, शेक का मतलब होता है हिलना, और वेवर का मतलब होता है कमजोर पड़ जाना। वेवर ये एक वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका वेवर, क्योंकि सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर वेवर एकदम सही है। एज ही गॉट ओल्डर हिज बिलीफ इन दीज प्रिंसिपल डिड नॉट वेवर। तो इस तरीके से ये सही आंसर आपका वेवर यहां पर होगा। 19 देखते हैं, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल। यहाँ पर 2 आपको फिलर भरने हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेबल के बाद क्या आएगा और गॉड के बाद क्या आएगा, मतलब एक्शन से पहले क्या आएगा। देखिए, एक्शन से पहले इसका मतलब ये है कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल, गॉड, एक्शन। तो यहाँ पर केवल फॉर ही आ सकता है। इसका मतलब ये है कि हर कोई गॉड के प्रति जिम्मेदार होता है अपने एक्शंस के लिए। तो यहाँ पर आप लगाएंगे फॉर, और अकाउंटेबल के बाद आता है टू, तो यहाँ पर आप लगाएंगे टू और यहाँ पर आप लगाएंगे फॉर। तो इस तरीके से आपको टू और फॉर, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। ये यूज्ड टू जो होता है ये हम पास्ट टेंस में लगाते हैं। ठीक है, और पास्ट टेंस के लिए कौन सी वर्ब आप यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस के लिए आप यूज़ करेंगे डिड। अब ये चूंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो इसलिए यहाँ पर आप बोलेंगे डिडंट ही, मतलब क्वेश्चन टैग जो होगा वो आपका नेगेटिव में होगा। 21 देखते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज, मतलब जो कोई भी शिप पर या कोई भी प्लेन में या बस में छुप के बैठ जाता है ताकि उसको यात्रा करने का पैसा ना देना पड़े, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, कंपोजिटर तो कंपोजिशन से संबंधित है। ठीक है, स्टॉकर जो किसी चीज़ को स्टॉक करता है, या जो हेफर जो होता है वर्ड इंग्लिश में, उसको भी हम स्टॉकर बोलते हैं। हेफर मतलब जो किसी भी काऊ को, जिसने काफ को पैदा भी नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं हेफर, और हेफर के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है स्टॉकर। और स्टो अवे यहाँ पर सही आंसर होगा, स्टो अवे। शिप राइट मतलब शिप बिल्डर, जो शिप को बनाने वाला होता है उसको हम शिप राइट कहते हैं, और स्टो अवे यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, स्टो अवे। क्लूज अवेलेबल एट ए सीन, मतलब कोई दुर्घटना हो गई या कोई इंसिडेंट हो गया और वहाँ पर पुलिस को क्लूज मिलते हैं, सीन पर ही क्लूज मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
सर्कमस्टेंशियल, डेरिवेटिव, इन्फरेंशियल एंड सजेस्टिव। तो सर्कमस्टेंशियल एक्चुअली उसको बोला जाता है क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस यानी सिचुएशन पर आपको मिलते हैं, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उनको बोला जाता है। डेरिवेटिव का मतलब है जो ओरिजिनल नहीं है, जिसको ड्राइव किया गया है, जो ओरिजिनल नहीं है, तो डेरिवेटिव का जो एंटोनिम होगा वो ओरिजिनल होगा। इन्फरेंशियल मतलब जिसको निष्कर्ष निकाल के आपने निकाला है, और सजेस्टिव मतलब जो सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर आपका सर्कमस्टेंशियल आपका सही आंसर है, यहाँ पर होगा। 23rd देखते हैं, सम पीपल डू नॉट ग्रीज एनीबडीज पाम ऑन एनी अकाउंट। मतलब कुछ व्यक्ति ग्रीज एनीबडी पाम्स, ठीक है, हाथ को सेकना मतलब हाथ को गर्म कर देना, और हाथ गर्म तब होता है जब उसको हम कुछ पैसे देते हैं, यानी रिश्वत देते हैं। तो रिश्वत देने के लिए वर्ड है ब्राइब। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ब्राइब। और फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, तो फ्लैटर यहाँ पर आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा ब्राइब। 24 देखते हैं, हिज पोजीशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है किसी पॉइंट पर है वो चीज़, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ। तो एट द पॉइंट ऑफ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होता है? इनॉर्मस वेल्थ, एबिलिटी टू वर्क हार्ड, एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली और लक ऑन वन साइड। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है अच्छा बोलने की, इम्प्रेसिव बोलने की कला। तो सी इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसमें 25 क्वेश्चन दिए हैं, और जो भी आपका स्कोर बना है इन 25 क्वेश्चन में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और अपना फीडबैक आप ज़रूर दें। आपका पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, जो भी फीडबैक है, सही फीडबैक है, वो आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और इसको मैं डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करूँगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़, और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। 399 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा, और इसमें 110 टेस्ट हैं। सारे सब्जेक्ट इसमें आपके कवर हो जाएंगे, और सारे सेक्शंस इसमें कवर हो जाएंगे, और सारे सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स होते हैं अलग अलग, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग सारे चैप्टर्स, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे आपके। तो इसको आप लेना अगर यदि चाहते हैं तो test.englishaadvantage.in यहाँ से आप ले सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम है, इस वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन कर लें, और वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन का यूज़ करके 399 रुपीज़ पे करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं 1 साल के लिए। और इससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, अपडेटेड क्वेश्चन हैं, और 110 टेस्ट हैं जो आपको किसी भी दूसरी टेस्ट सीरीज़ में नहीं मिलेंगे। तो इसको आप लें और इससे आप फ़ायदा उठाएं, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे अपना स्कोर भेजें और अपना फीडबैक भेजें। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ जुड़ें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं, और डेफिनेटली मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.